अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आज आपको ये चूज़ करना हो कि या तो आप दुनिया में कामयाबी हासिल करें या आखिरत में, तो आप क्या चुनेंगे? क्या यह ज़रूरी है कि दुनिया और दीन एक साथ नहीं चल सकता? क्या इस्लाम हमें एक बेहतरीन दुनियावी जीने का तरीका नहीं सिखाता? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग कहते हैं कि दुनिया और दीन का बैलेंस मुश्किल है, उनका शक आज दूर होने वाला है। अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो क्या आपको अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला मिल पाएगा? इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको क्या लगता है दुनिया और दीन एक दूसरे का दुश्मन है? सूरा अल कसस में बताया, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर हासिल कर और दुनिया में भी अपना हिस्सा न भूल। इस आयत में अल्लाह ने हमें एक परफेक्ट बैलेंस का फार्मूला दिया है। आखिरत को प्रायोरिटी दो, लेकिन दुनिया का भी हक अदा करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कोई सिर्फ दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आखिरत भूल जाता है, और कोई सिर्फ इबादत में इतना बिजी हो जाता है कि दुनिया का जिम्मेदारी भूल जाता है। सोचने वाली बात है, क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इबादत करते थे, या उन्होंने बिजनेस भी किया, फैमिली भी चली और सल्तनत भी संभाली? अब ये मत सोचिए कि सिर्फ इबादत ज़रूरी है। दुनिया भी अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान ही है। आपको क्या लगता है आखिरत का ज़रूरत क्या है? अगर आखिरत का कंसेप्ट ना हो तो दुनिया में जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक जालिम पूरी ज़िंदगी जुल्म करता है, लोगों का हक मरता है, गुनाह करते हैं और फिर भी बिना किसी सज़ा के मर गया, तो ये दुनिया अनजस्ट लगती है। लेकिन अगर आखिरत है जहाँ जस्टिस 100% होगा, तो हर बंदा अपने अमल का रिजल्ट पाएगा। सूरा अल जलजला में बताया, जो कोई एक ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको देख लेगा, और जो कोई एक ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देख लेगा। आखिरत का कंसेप्ट इस कुरानिक आयत से क्लियर होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब होगा। दुनिया एक एग्ज़ाम हॉल है, आखिरत उसका रिजल्ट है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम हॉल को एंजॉय करे और एग्ज़ाम ना लिखे, तो क्या वो पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जो इंसान सिर्फ दुनिया के मज़े में घूम रहे हैं और आखिरत का सोच भी नहीं रहे, वो भी फेल होगा। सूरा अल मुल्क में बताया गया, वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। दुनिया का मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं बल्कि एक टेस्ट पास करना है, जो आखिरत में डिसाइड होगा। सिर्फ दुनिया का सोचना शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, आखिरत को इग्नोर करना एक डिजास्टर है। अगर कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर का सोच रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान न दे, तो वो फ्यूचर में डिजीज़ का शिकार हो सकता है। उसी तरह जो सिर्फ दुनिया का सोचता है और आखिरत का प्लानिंग नहीं करता, वो आखिरत में रिग्रेट करेगा। सूरा अल असर में बताया, वक्त की कसम इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेकी किए और एक दूसरे को सच्चाई और सबर की नसीहत की। अगर इंसान सिर्फ दुनिया में घूम रहा है तो लॉस में है। आखिरत की प्लानिंग ज़रूरी है। जब बंदा सिर्फ दुनिया में खो जाता है तो उसका सुकून चला जाता है। दिल की बेचैनी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दुनिया के पीछे भागने की वजह से होता है। हदीस में कहा गया, अगर इंसान को एक लड़ी भर सोना मिल जाए तो वो दूसरी भी चाहेगा, और उसका पेट सिर्फ मिट्टी भर सकेगा। मतलब ये दुनिया का ग्रिड ख़त्म ही नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक गोल अचीव करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर अगला गोल, फिर नया स्ट्रेस? ये दुनिया का साइकिल है, ये कभी भी आपको पूरा नहीं कर सकती। मगर आखिरत का सोचने से दिल में तसल्ली आती है, एक सुकून का एहसास होता है। आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम सक्सेस का खिलाफ है? ये एक बहुत बड़ा मीथ है। इस्लाम दुनिया में सक्सेस का दुश्मन नहीं है, बल्कि इस सक्सेस का एक बेहतर तरीका बताता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का दिन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल चलाया, दुनिया का सबसे अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम दिया। हदीस में बताया गया कि बेहतरीन माल वो है जो हलाल तरीके से कमाया गया है। मतलब अगर आप हलाल तरीके से दुनिया में काम कर रहे हैं तो ये भी एक इबादत है। तो अगर आप स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है या जॉब करते हैं, तो सिर्फ एक नियत बदल लीजिए, या अल्लाह मैं ये सब तेरे रज़ा के लिए कर रहा हूँ, और फिर देखिए आपके काम में बरकत कैसे आती है। तो आखिरत का तैयारी कैसे करें? कैसे हम लोग आखिरत के लिए रेडी हो जाए? हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, चाहे दुनिया का काम हो या इबादत। नियत आखिरत वाली होनी चाहिए। सदका और ज़कात ज़रूर पूरा करिए, ये आखिरत का इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में और भी एक डिटेल वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नमाज, रोज़ा, जिक्र का रूटीन बनाइए, ये आखिरत के मार्क्स बढ़ाने का तरीका है। हराम से बचिए, छोटी से छोटी बुराई आखिरत में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
सूरह अल इमरान में बताया हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और सिर्फ क़यामत के दिन ही तुम्हें तुम्हारा अमल का पूरा बदला दिया जाएगा। अगर आखिरत का रिजल्ट अच्छा चाहिए तो दुनिया में अमल भी अच्छा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ठीक है बैलेंस रखना ज़रूरी है, लेकिन ये कैसे होगा? फजर को अपनी प्रोडक्टिव लाइफ का स्टार्ट बनाइए। जो बंदा फजर में नहीं उठता उसका लाइफ में डिसिप्लिन कैसे होगा? दुआ को अपनी हैबिट बनाइए। कोई भी काम शुरू करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड अल्लाह के पास दुआ करिए और वो काम को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अगर आप अच्छा काम ज़्यादा नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा करिए, मगर कंसिस्टेंसी से। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो थोड़ा हो मगर लगातार हो। तो अगर आप एक छोटी सी आदत शुरू करते हैं, जैसे एक आयत रोज़ पढ़ना या एक दुआ याद करना, तो ये आपको धीरे धीरे आखिरत का सफ़र आसान बना देगा। अगर आखिरत का यकीन नहीं है तो दुनिया भी मीनिंगलेस लगती है, लेकिन जो आखिरत का प्लानिंग करता है उसकी दुनिया भी सुकून वाली होती है और आखिरत भी सेफ होती है। हर दिन अपने अमल का चेक करिए, क्या ये आखिरत के लिए बेनिफिशियल है? सिर्फ दुनिया का ना सोचिए, आखिरत का प्लानिंग भी ज़रूरी है। कुरान और हदीस को समझकर फॉलो करें, ये आखिरत की प्रिपरेशन का बेस्ट वे है। अगर आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और आखिरत भूल गए तो ये दुनिया भी चली जाएगी और आखिरत भी। मगर अगर आप आखिरत पे फोकस करें तो अल्लाह दुनिया भी आपको दे देगा। तो लास्ट में आप सबके लिए एक सवाल, आप दुनिया और आखिरत का बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? क्या आप सिर्फ दुनिया के पीछे भागेंगे या अल्लाह की रज़ा को प्रायोरिटी देंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी आखिरत के लिए अपना अमल बढ़ा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।